हेलो दोस्तों, जॉब जागरण में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेलवे आरआरबी टेक्नीशियन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, रेलवे की एक शानदार भर्ती जो कि पिछले महीने 28 तारीख को, शायद से 28 तारीख को आई थी, और इस महीने 28 तारीख को ही इसका लास्ट डेट है। पोस्ट लगभग 6000 पोस्ट का भर्ती आया हुआ है। और चलिए देखते हैं हम लोग वेबसाइट पे क्या है इम्पोर्टेंट डेट्स और कितना लग रहा है एग्जाम फी, किस तरह से होगा आपका एग्जाम, और क्या क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो इसके लिए हम लोग आएंगे, अपना ब्राउजर खोल लेंगे और लैंडस्केप मोड में अपना फेवरेट वेबसाइट सर्च कर लेंगे, जो कि है सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम। ठीक है, सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम। जैसे हम लोग वेबसाइट पे आएंगे, थोड़ा सा नीचे स्लाइड करने पे ही हम लोग को दिख जाएगा। देखिए, मैं मार्क कर देता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो। रेलवे आरआरबी टेक्नीशियन 2025 वाला फॉर्म, ठीक है। तो ये फॉर्म पिछले 28 से ही ऑनलाइन है, और इस 28 को इसका लास्ट डेट होगा। लगभग 6000 प्लस सीटों पे भर्ती निकला हुआ है, और बहुत ही शानदार सुनहरा मौका है उन लोगों के लिए जो रेलवे में जॉब करना चाहते हैं। तो चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं क्या है इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह। ठीक है, तो ये आ गए हम लोग रेलवे के, सॉरी, सरकारी रिजल्ट के वेबसाइट पे, पेज पे, जहाँ पे है डिटेल दिया हुआ। तो चलिए यहाँ से डिस्कस करना हम लोग स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले, जैसा कि मैंने बताया कि पिछले महीने 28 तारीख से ये फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। और इस 28 को इसका लास्ट डेट है, भूलिएगा मत, 28 को लास्ट डेट है। मतलब सिर्फ 3 दिन बचा हुआ है आपके पास फॉर्म फिल करने के लिए, ठीक है। 28 को ही लास्ट डेट है पेमेंट करने का भी। मतलब 3 दिन के अंदर आप अपना किस्मत आजमा लीजिए, फॉर्म फिल कर लीजिए, और शायद से आपका जॉब लग जाए। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो ये देखते हैं क्या है फीस स्ट्रक्चर। तो जनरल वालों के लिए, ठीक है, जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को लगेगा 500। एस सी एस टी पी एच से हैं तो 250, और साथ ही किसी भी कैटेगरी से आप फीमेल हैं तो 250। और ये देखिए, करेक्शन का चार्ज है। करेक्शन का चार्ज कैटेगरी नहीं देखता है। आप अगर किसी भी कैटेगरी से आपने गलती कर लिया तो आपको 250 पे करना ही होगा। तो फॉर्म बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। साथ ही मेथड क्या है पे करने का, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई वगैरह सब कुछ अवेलेबल होता है। किसी भी मेथड से आप पेमेंट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं एज के लिए। तो देखिए, एज लिमिट आपका चेक किया जाएगा 1 जुलाई 2025 से। मतलब जो भी आपका एज है वो 1 जुलाई 2025 से पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो मिनिमम एज आपका 18 साल होना चाहिए, मैक्सिमम एज आपका 33 साल होना चाहिए। किस चीज के लिए? टेक्नीशियन ग्रुप थर्ड के लिए 33, और 36 होना चाहिए आपका GR1 के लिए, 30 होना चाहिए, ठीक है। रेलवे आपको एज रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड करता है, कैटेगरी बेसिस जो एज रिलैक्सेशन मिलता है। देखिए, मैंने बोला था ना 6000 प्लस सीट, 6238 सीटों पे भर्ती आ चुका है। तो 6238 सीटें बहुत कम तो नहीं होती है, मतलब एवरेज ठीक ठाक सीटें हो सकती है। आप अपना किस्मत यहाँ पे आजमा सकते हैं। अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ाई किया हो या ढंग से तैयारी किया हो तो आप फॉर्म जरूर भरिएगा, ठीक है। अब देखते हैं पोस्ट। तो सिर्फ एक ही पोस्ट है, 6238 रेलवे आरआरपी टेक्नीशियन। अब इसमें अलग अलग कुछ हो सकता है, बट यहाँ पे एक ही लिखा हुआ है। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या 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 है, ठीक है। तो सबसे पहला चीज कि आप इंजीनियर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है बीई या बीटेक इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर बीएससी इंजीनियरिंग होना चाहिए फॉर टेक्निकल ग्रुप, ठीक है। लाइन 3 टेक्निकल ग्रुप के लिए बीएससी इंजीनियरिंग होना चाहिए। वर्कशॉप है, ओपन लाइन है, पीयूएस है। और कैंडिडेट को 10th पास होना चाहिए, आईटीआई सर्टिफिकेट भी होना चाहिए रिलेवेंट ट्रेड में, और 12th में पीसीएम होना चाहिए। मतलब देखिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत ज्यादा है। तो सिंप्लीफाई करके देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप 10th पास होने चाहिए, ठीक है। सबसे पहले 10th पास, साथ ही आपके पास आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। दो यहाँ पे हो गया। अब 12th में आपके पास मैथ होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ होना चाहिए, ठीक है। ये थर्ड एलिजिबिलिटी। और साथ ही आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग का, या फिर इंजीनियरिंग का डिग्री होना चाहिए, तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। समझ गए? तो आइए नीचे देखते हैं कि किस तरह से होगा इसका एग्जाम। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सीबीटी एग्जाम। सीबीटी एग्जाम का मतलब होता है कि कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम होगा, ठीक है। ये देखिए, थोड़ा सा ऊपर चलेंगे, यहाँ पे देखिए सीबीटी एग्जाम लिखा हुआ, मतलब आपका एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड होगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा,
और थर्ड स्टेप में आपका होगा मेडिकल एग्जामिनेशन। और आप सब जगह से पास हो जाते हैं तो उसके बाद आपको दे दिया जाएगा कॉल लेटर, मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा, आपके घर चला जाएगा कॉल लेटर, फिर आपके घर पे पड़ जाएगा मिठाई खुशखबरी वाली। तो ये देखिए अप्लाई लिंक यहाँ पे है, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे तो अप्लाई करने के लिए आपका वेबसाइट खुल जाएगा। वेबसाइट पे चल के थोड़ा देख लेते हैं क्या है। तो ये देखिए डाउनलोड फॉर्मेट, ये कुछ लिखा हुआ है, चलिए छोड़िए, यहाँ पे आ जाते हैं। ये दिखा रहा है 28 तारीख, 28 तारीख, ठीक है। ग्रेड 1, ग्रेड 3, ये वही है, आरआरबी टेक्नीशियन का ही है। आप ग्रेड 1 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ से अप्लाई करेंगे, ग्रेड 3 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ से करेंगे। तो चलिए ग्रेड 1 को ओपन करके देखते हैं क्या है यहाँ पे प्रोसीजर। तो देखिए जो 1 के लिए है लगभग लगभग 2 के लिए भी सेम ही होगा। तो सबसे पहले आपको आधार कार्ड से लॉगिन करना पड़ेगा, समझे। और फिर लॉगिन विद आरआरबी अकाउंट, मतलब या तो आधार कार्ड से आप लॉगिन करिए या फिर आरआरबी अकाउंट से। लेकिन लॉगिन करने से पहले आपको बनाना पड़ेगा अपना अकाउंट, समझे। तो यहाँ पे आएंगे हम लोग क्रिएट अकाउंट पे, और फिर ये बता रहा है कुछ लॉगिन वगैरह से रिलेटेड। ये देखिए अब यहाँ पे आ गए हम लोग अकाउंट बनाने में। तो आप अपना नेशनैलिटी डाल दीजिएगा, जैसे आप इंडिया से तो इंडिया का डाल दीजिएगा, नेक्स्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अब आपका नाम डालना है, फिर नाम फिर से डालना है, फिर कभी आपने नाम चेंज किया है या नहीं, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये सब सब कुछ आप फिल करके फिर लास्ट में आई एम नॉट रोबोट दबा लीजिएगा अगर आपका आता है ऐसा तो। और उसके बाद फिर पासवर्ड बना के कंफर्म कर लीजिएगा। अब देखिए पासवर्ड का एक तरीका होता है कि पासवर्ड शुड बी कॉम्बिनेशन ऑफ, एक कैपिटल होना चाहिए, कैपिटल, फिर एक स्मॉल होना चाहिए, ठीक है, फिर एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, और साथ में कुछ नंबर होना चाहिए, ठीक है, 1 2 3 4। तो टोटल 4 8 डिजिट का आप पासवर्ड बनाइए, सबसे बेस्ट होता है। और एक अल्फाबेट बड़ा, एक छोटा, फिर एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे हैशटैग, @ वगैरह, और फिर कुछ नंबर डाल दीजिएगा। आपका बहुत ही सिक्योर पासवर्ड बन जाएगा। और जैसे ही पासवर्ड बन जाएगा तो फिर आप आइएगा पीछे वाले पेज पे, यहाँ पे अप्लाई पे डालिएगा, और यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं अपना ईमेल आईडी पासवर्ड डाल के, समझ गए। तो चलिए ये वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो आप लाइक करिएगा। अगर किसी चीज़ की कमी दिखे तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि इसमें और कुछ ऐड करना चाहिए था। और साथ ही चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरा 100 सब्सक्राइबर का टारगेट है 1 महीने में, वो मैं पूरा कर सकूं। तो मैं अपना पूरा कोशिश कर रहा हूं, आप लोग भी सपोर्ट करते रहिएगा। धन्यवाद।